तो हेलो दोस्तों, अब चलते हैं फिजिक्स के केमिस्ट्री की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर टाइप साइंस के क्वेश्चन आंसर। तो अब चलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं बता दूं कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर केमिस्ट्री के लिए बता दें कि केमिस्ट्री के पूरे 25 क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन जो कि 12th लेवल है। 12th लेवल क्वेश्चन 621 कराएंगे। 621 16 चैप्टर टोटल है। इसको 3 वीडियो में कवर कर देंगे। और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। 1348 है, इसको 5 वीडियो में क्लियर करा देंगे। और NCERT सार संग्रह को 1 वीडियो करा देंगे। 1 वीडियो में केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। और रुकमनी प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, अभी 3 खत्म हुआ है, आज चौथा कराएंगे। आज से हम लोग का दिन बच गया 12 दिन। तो अब ज़्यादा व्यतीत समय नहीं करेंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 12 है। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 12। कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय पदार्थ ऑक्सीकृत करता है? CrO2। क्रिस्टलीय होते हैं 4 प्रकार। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। रवादार ठोस होता है हीरा। HCP में पैकिंग प्रभाव जो होता है, HCP में पैकिंग प्रभाव जो होता है तो 0.74। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? 7। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 16। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का परसेंट है 32%। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु का कॉन्डिनेशन संख्या है 12। कौन से जोड़े क्रमशः चतुर्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय है? 4 और 8 के वाइड फलकीय है तो HCP और CCP। देखो दोस्तों, यहाँ पर B है, यहाँ पर C, तो यह जगह है HCP। क्रिस्टल तंत्र में ये B में किसका क्रिस्टल ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। पैमान वर्तमान इसका क्या है? ऑर्थोरोम्बिक है। ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? F केंद्रों के कारण। पोटेशियम का क्रिस्टल होता है। पोटेशियम का क्रिस्टल या NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित घनीय होती है। चलते हैं आगे। सोडियम क्लोराइड का जालक है अष्टफलकीय। किस धातु का संबंध संख्या 8 है? केल्विन। ब्रैग समीकरण है n lambda 2d sin थीटा। बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल में लैंटिक बिंदुओं की संख्या 2। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है 52%। सटीक ठोस के कारण घनत्व घट जाता है।
फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं परमाणु दोष। फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एक एकांक कोशिका कितने एकांक कोशिकाओं के साथ होता है? तो 8। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं? 14। C6H6 कैसा है? प्रतिचुंबकीय। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? 4। CaCl की क्रिस्टल संरचना होती है BCC। आयनिक यौगिक में क्रिस्टलीय में आप किस धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरी तय करें? CSL। P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि संयोजी होते हैं 3। Na2O में सोडियम की उप संयोजकता है, यह 4। उप संयोजकता 4। अनंत केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजकता की संख्या है 8। रजिस्टर सेंट्रो निर्माण में प्रयुक्त होने वाला होता है तो SI। क्या है? तो SI। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा। अगर सब्सक्राइब कर दिए तो लाइक करो या मत करो, उसे टेंशन नहीं है, बस अपना ध्यान रखो कि हो जाए। लोसेंट भी करा देंगे, NCERT सार संग्रह भी करा देंगे, बस सब तैयार रहिए। तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन। ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है SiO2। कौन बेरवादार ठोस है? एगो रवादार ठोस है, ये बेरवादार ठोस है तो ग्लास है। ग्लास का सूत्र का पूछ देता है SiO2। देखो दूसरा चैप्टर हो गया विलयन। प्रसारण दाब किस समीकरण पर निर्भर करता है? P बराबर RT/C। अर्धपरमेय झिल्ली की निकालने में होता है तो विलायक। अर्धपरमेय झिल्ली में निकालने में होता है विलायक। अर्धपरमेय झिल्ली का होता है विलायक। आदर्श विलयन का गुण है यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। रॉल्ट के नियम का पालन। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दबाव कम है। विलयन के लिए अनुसंख्या गुणांक है अर्ध आयु। शुद्ध जल का pH मान है 7। शुद्ध जल का विलयन के लिए अनुसंख्या गुण है। सॉरी इसमें हो जाएगा ये प्रसरण। इसमें हो जाएगा ये प्रसरण। इसमें प्रसरण हो जाएगा। इसमें जल का pH मान 7 होता है। जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। जलीय बिंदु की हिमांक बिंदु है 0.005 mgS4। मानव रक्त का pH मान है 7। 0.1 MbA घोल में होता है तो 0.87। कितना होता है? 87। कितना हो गया? 87। कौन सी सांद्र निकाय ताप से स्वतंत्र होती है? तो मोललता। H3PO4 में 1 बिलियन की नॉर्मलता क्या होती है? तो 309N। दो द्रवों एक मिश्रण जो स्थिर संरचना पर उबलता है कहलाता है एंजियोट्रोप। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है 30 atm के बराबर। CaNO3 का वांटहोंक गुणांक होता है 3। ग्लूकोज के जलीय विलयन की 10% है। इनके 1 ग्राम मोल कितने आयतन घोल के बराबर होगा? तो 1.8 लीटर के बराबर। कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो क्वांटम अनयन।
किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध दिया गया है। पाई/सी बराबर st। किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाव व्यक्त किया जाता है। एक्सोल्यूट बराबर n/n प्लस बड़े n। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल। परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के योगफल। तब तीसरा चैप्टर करते हैं। तीसरा चैप्टर तो तीसरा चैप्टर में आगे फ्रेश कह लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन बच गया, ऊपर कर लेते हैं। HCl और H2O के स्थिर क्वांटम मिश्रण में होगा 22 नहीं होगा 20.2 HCl। प्रसारणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है। जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 किसे अपकृत नहीं करता? Fe3+ को। ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। किसका ऑक्सीकरण सबसे अधिक है? तो मैग्नीशियम के। सोडियम फ्लोराइड जलीय घोल में विद्युत विक्षेपण करने पर धनोद और ऋणोद प्राप्त करता है F2H2। बेरिलियम सल्फेट संतृप्त घोल का संतुलन सुचालकता 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स विशिष्ट सुचालकता 885 गुने उसके ऊपर इतना होता है। तब 4 × 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये आ गया, इसको साथ रिएक्शन करके क्या देगा? चित्त में इलेक्ट्रोड विभव के साथ रिएक्शन करके दे तो 1.36 वोल्ट। एक विद्युत अपघट्य है। ठोस अवस्था में भी आयनन रखता है। प्रबल विद्युत अपघट्य वे है जो सभी तंतुओं अपनों में विभक्त होते हैं। फैराड का विद्युत विक्षेपण का द्वितीय नियम संबंधित है। विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के। कौन द्वितीय सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी 96,500 कूलम धार CuSO4 के घोल में मुक्त करती है। तो 31.75 ग्राम कॉपर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे फैराडे ने। फैराडे का प्रथम नियम है M=ECT। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है ग्राम। 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम के लगभग होता है। फैराडे की इकाई होती है कूलम पर मोल इनवर्स। सेल स्थिरांक होता है 1/8 विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। विद्युत अपघटनीय चालकता मापक है विभव।
निम्नलिखित में से परवलयिकरण कारक है F2। निम्नलिखित में परवलयिक कारक है F2। चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स F2। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत अपघट्य सेल से इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन से घुल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं कैथोड। यदि प्रतिक्रिया A बराबर B माइनस D A हवा dt dx का प्रतिक्रिया वेग नियम होगा माइनस -dA/dt बराबर KA²। किसी प्रतिक्रिया के अग्राम और पीछे की प्रतिक्रिया का उत्तेजन ऊर्जा का समान है तो H=O H2O प्रथम ग्राफ I, दूसरा ग्राफ 2 और तीसरा ग्राफ 3 में कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि को दिखलाता है? log A/A माइनस x बराबर ए हो गया और ए हो गया P। H2G प्लस Clg HV बराबर 2HCl होगा। ए शून्य कोटि की कौन ए शून्य कोटि किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है। किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है अभिक्रिया वेग को बढ़ता है। कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है? कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है? ये पर एरो की तरफ जा रहा है ये की तरफ जा रहा है। देख लो सीधे से इसी जा रहा है ये जाता है। इस प्रतिक्रिया में अर्ध आयु प्रतिफल की सांद्रता में स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर प्रतिक्रिया की समूह 100 लीटर हो तो प्रतिक्रिया पर दर पर लगने वाली इकाई हो जाएगी होगा 2.3 × 10 2303/3 log 2.0। अभिक्रिया CH3COOH C2H5 प्लस H2OH प्लस CH3COOH C2H5 की अभिक्रिया करता है 1 के साथ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करती है तापक्रम पर। dx/dt के h होल प्लस n और जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाती है तो प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा तो 1 प्रतिक्रिया 1 हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया H2G प्लस I2G बराबर 2HIG का समान स्थिरांक K2 निर्भर करता है तापक्रम पर। क्या पर? तापक्रम पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है ताप पर। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नहीं करता है अभिक्रिया की सांद्रता पर। रासायनिक अभिक्रिया ढाल का खींचा जाना होता है log K तथा 1/T के मध्य। शून्य कोटि अभिक्रिया दर निश्चित होती है
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान 0.693 होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किस समीकरण द्वारा त्वरती वेग बताया जाता है? माइनस dc/dt। टी हाफ अल्फा 1/a² संकेत देता है कि यह रासायनिक है। एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है टी हाफ अल्फा ए। अब चलते हैं पाँचवा चैप्टर पृष्ठ रसायन। पाँचवा चैप्टर चलने से पहले कुछ हम आपको बता दें कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स का क्वेश्चन 12th लेवल क्वेश्चन 527 है, जिसमें एक वीडियो करा दिए हैं, दूसरे का वीडियो करा के इसको ख़त्म कर देंगे। इसमें टोटल 23 चैप्टर था। अब NCERT सार संग्रह को एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1080, इसको 4 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और रुकमानी प्रैक्टिस सेट जो कि चल ही रहा है, 3 सेट करा दिए, चौथा चलेगा। और केमिस्ट्री 12th लेवल क्वेश्चन जो कि 631 है, इसको 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 16 चैप्टर है। NCERT सार संग्रह के 1 वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। लूसेंट इसको 5 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और 12th लेवल क्वेश्चन 573 है मैथ के, इसको भी 3-4 वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है अनुकरणीय, किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ताजे अपक्षेप में बदला जा सकता है पेप्टिजेशन द्वारा। गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है CO में। P2O5 अच्छा है एक अवशोषक। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है जीव किलर। तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकिल। विलायक विरागी क्लोराइड कहलाता है लोयोकोविक क्लोराइड। विलायक स्नेही क्लोराइड कहलाता है लोयोफिलिक क्या कहलाता है? तो लोयोफिलिक कहलाता है। दूध का उदाहरण है प्यास। दूध का उदाहरण क्या है? तब प्यास है। किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है? किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है? K2SO4 के लिए। K2SO4 कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? प्रकाशिकीय क्रियाशीलता। सामान्य ताप एवं दबाव पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है? तो 22.4 लीटर। सबसे प्रबल लीविस अम्ल है BI3। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घोल कर मोलर
सांद्रता क्या है? मोलर सांद्रता 0.05 5% फेन शुगर अनुभार आइसोटोनिक है। 1% घोल एक्स के साथ का अनुभार होगा 171.2। किसी बिलियन में 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। बिलियन की मोलरता होगी 0.25। जातव झिल्ली के छन जाने वाले विलयन कहलाते हैं समांगी विलयन। कोलाइडन घोल नहीं है जल। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल द्वारा। अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रिय। तेल और पानी संयोजन कोलाइड विलयन कहलाता है इमल्सन। यूरिएज का उदाहरण है एक एंजाइम। कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? तो गोंद। किसमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है? शर्करा विलयन में। किसमें? शर्करा विलयन में। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे वीडियो आपके पास जल्द पहुंचेगा। द्रव्य रक्त पर आवेश पाया जाता है ऋणात्मक। रक्त पर आवेश पाया जाता है ऋणात्मक। एक द्रव स्नेही कोलाइड में स्थायित्व का प्रमुख कारण है आवेश। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है प्रोटीन। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक है N2O। उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? बर्जिलियन ने। धनावेशित सॉल का उदाहरण है जिलेटिन। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है कक्ष ताप पर। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है जिलेटिन। XM तथा P के मध्य वक्र कहलाता है अधिशोषण समतापी। कौन द्रव कोलाइड है? गोंद। कोलाइड सॉल है बिस्मार्क सॉल। सामुन ग्रीस को किसके द्वारा निकाला जाता है? इमल्सीकरण द्वारा। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ठोस समुदाय कौन है? सेल्सित जैम। ठोस समुदाय कौन है? सेल्सित जैम। छठा चैप्टर चलते हैं। कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक का अयस्क नहीं है बॉक्साइड। जिंक का अयस्क नहीं है बॉक्साइड। कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। कथन सही है। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्ष होता है कहा जाता है अयस्क। धातु का निष्कर्ष अयस्क कहा जाता है। वात्स्य भट्ठी में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? आयरन का बॉक्साइड। कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर ग्लास। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है ऑक्सीकरण। लोहे का मुख्य अयस्क है मैग्नेटाइट, सिंडराइट, हेमेटाइट सभी। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहा जाता है भर्जन। कॉपर धातु को शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटनीय शोधन द्वारा। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक केल्विन डालने पर
उजला अपक्षेप होता है CuLi2। जिंक ब्लेंड अयस्क का संदर्शन किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग।